हम सबसे पहले दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो दशमलव प्रसार यहाँ पर मैंने लिख रखा है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत आवर्ती जिसे अनवसानी पुनरावर्ती भी बोला जाता है, और तीसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। ध्यान रखिएगा, ये आवर्ती और ये अनावर्ती। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 2 प्रकार हैं, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं, और ये जो अनवसानी अनावर्ती है ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस में हमने देखा है, जब हम भाग देते हैं तो जब भी शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल जब शून्य हो जाए किसी भी भाग का, तो उस प्रकार जो भागफल आएगा और यदि वो दशमलव में है तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 0.25 या 1.78 कुछ भी हो सकता है, 2.3 कुछ भी हो सकता है, या इतने पर शेषफल शून्य हो जाए। एक उदाहरण भाग का देकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 13 और इसमें हम भाग देते हैं 2 से। जब 2 से हम भाग देंगे 6 बार जाएगा और बचेगा 1। अब दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 और 2 पंचे 10, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार ये जो भागफल आया यानी इसका दशमलव जो प्रसार है वो किस प्रकार का है, शांत आवर्ती। ठीक है, आइए अशांत आवर्ती क्या होता है इसे समझते हैं। तो अशांत आवर्ती भी उसी तरह एकदम सरल है। जैसे किसी संख्या का जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेषफल शून्य नहीं होता, लेकिन कुछ निश्चित संख्याओं का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 17 और भाग दे रहे हैं 6 से। ठीक है, अब जब हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 2 बार जाएगा, ये होगा 12 और ये बचेगा कितना, 5। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव बढ़ा दिया जाएगा 0। अब कितना होगा, 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पर बचेगा कितना, 2। फिर यहाँ पर 0 जाएगा, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर बचेगा 2। फिर 3 बार जाएगा 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 बार जाएगा 18 और बचेगा 2। मतलब ये क्रम से ऐसे चलता ही जाएगा और ये 3 3 3 3 अनंत बार आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2.83 और सिर्फ 3 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि 2.8 है, उसके बाद 3 है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है अनंत काल तक, अनंत बार होगी। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। तो अब लास्ट देखते हैं, आखिरी अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का रूप होता है। एकदम सिंपल है। जैसे कोई दशमलव प्रसार किया गया है, मान लीजिए 2 ठीक है, 2.1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 है, फिर 2 0 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है, फिर 1 है, फिर 4 0। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसी क्रम से। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसमें देखिए पुनरावृत्ति हो रही थी लेकिन निश्चित संख्याओं की, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन संख्याएं निश्चित नहीं है। यहाँ पर 1 0, यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 0 हो गया, यहाँ 4 0 हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण इसका लिखते हैं, 3.75 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। अगली बार 4 बार 0 होगा, फिर 5 बार 0 होगा। अगला हो सकता है 0.8 0 8 0 8 0 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसे हो, अनवसानी
और अनावर्ती। ध्यान रखिएगा ये अनावर्ती कहाँ है, अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, कोई भी 3 कहाँ है, तो कोई भी 3 हम लिख सकते हैं। चलिए पहला लिख देते हैं 1.2 0, फिर 2 लिख के 2 0, फिर 2 लिख के 3 0, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक हो गया। दूसरा कैसे लिखेंगे, 0.71 0 7 1 0 0 7 1 0 0 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख सकते हैं 3.82 1 1 0 और 8 2 1 2 0 8 2 1 3 0 8 2 1 4 0। कितना भी हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि इसका उत्तर हो सकता है कि आपके आंसर शीट में डिफरेंट होगा ही, क्योंकि अनंत हो सकते हैं। तो मैंने उनमें से चुन के सिर्फ 3 लिखा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है, परिमेय संख्याओं 5/9 और 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो आइए सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार कर लेते हैं। तो दशमलव प्रसार कैसे होगा, भाग विधि से। तो भाग विधि से आइए करते हैं। जब हम 5 में 7 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 बार जाएगा 49, 1 बचा। ठीक है, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 बार जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा और ये बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 2, फिर जब हम 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और बचेगा 6। और उसके बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, जाएगा 7 बचे 35 और बचेगा शेषफल 5 बचा। अब यहाँ पर 50 हो जाएगा जब 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव हमने लगा दिया पहले। तो यहाँ पर देखिए 50 फिर से चालू हो जाएगा, मतलब ये फिर से 7 बार जाएगा, उसके बाद 1 बार जाएगा, मतलब इस प्रकार से। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो ये है 7 1 4 2। लिखेंगे कि 5/7 बराबर 0.71425 और इतने पर बार लगा हुआ था। इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं 9/11 का। 9/11 का जब दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 9 में हमको 11 से भाग करना है, 0.000 ये हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा 88 हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे, 1 बार जाएगा 11, यहाँ पर बचेगा 9, फिर यहाँ पर 0, फिर 8 बार, मतलब वही होगा कि 8 1 8 1 8 1 ये चलता जाएगा, मतलब 0.8181, यानी हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं 0.81 पर बार। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है कि 0.71425 और 0.81 इनके मध्य की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ देखिए 7 1 है और यहाँ 8 1 है। आगे मत देखिए, अब देखिए ये 71 है और ये 81 है। 71 से बड़ा और 81 से छोटी 3 संख्याओं को लिख दीजिए जो अनवसानी हो, मतलब इस रूप का हो उनका दशमलव प्रसार। तो चलिए पहला लिखते हैं। पहला हो सकता है 0.72। देखिए यहाँ 1 है, हमने 2 कर दिया, बड़ा हो गया 72 0 72 00 डॉट डॉट डॉट। दूसरा हो सकता है 0.76 लिख देते हैं इस बार, 0 7 6 00 7 6 000 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा और अंतिम लिखते हैं 0.8। देखिए यहाँ पर 81 है, हम 80 ही लिखेंगे इस बार, छोटा है ना, तो 8 0 हो जाएगा, या 00 लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 8 000, फिर 8 40, फिर उसके बाद
डॉट 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 कर देंगे। ये तो रहा हमारा आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में 5 प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और चलिए उसी आधार पर करते हैं। परिमेय क्या होता है। परिमेय मीन्स जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो चलिए ये जो है 23 ये होगा अपरिमेय, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब इसको निकालेंगे अंडर रूट से तो यानी स्क्वायर रूट से तो क्या आएगा, ये दशमलव में खुद ही आएगा। और अगला देखते हैं। देखिए 225 करड़ी में 225 है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है 15। 15 को हम 15 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगला देखते हैं। ये देखिए ये शांत दशमलव का प्रकार है। शांत दशमलव किसमें होता है, परिमेय संख्याओं में। अगला अशांत आवर्ती रूप का है 4 7 8। देखिए 4 7 8 हर बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है वो देखिए अनवसानी अनावर्ती रूप का है, अतः ये क्या होगा, अपरिमेय। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। देखिए 1 लिखने का तरीका देखिए, 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे और इसको करेंगे करड़ी में। ठीक है, रुकिए अभी। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है, अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे, चाहे हम करड़ी में 2 लिख दें चाहे करड़ी में 3 लिख दें, दोनों में से दोनों सही होंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। परिमेय संख्याएं तो क्या करेंगे कि 1/3 लिख लेंगे प्लस 1/2 लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, जो आएगा इनके बीच में ही उपस्थित रहेगा, एकदम मध्य में उपस्थित रहेगा। तो इसका हल क्या होगा, इस तरीके से यदि हम करेंगे तिर्यक गुणा से, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 3 और 3 दूनी 6 और दूनी ये हो जाएगा 12, मतलब ये आंसर आएगा 5/12। अब ये देखिए 5/12 जो है 1/3 और 1/2 के एकदम मध्य में होगा, एकदम बीच में उपस्थित होगा। अभी हमको 2 और संख्याएं लिखनी है, आइए करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, 1/3 और 5/12 के बीच की एक संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 प्लस 5/12 जोड़ करके आधा कर देंगे, तो ये होगा 12 का ये 12 हो जाएगा प्लस ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 3 36 होगा और 36 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 72। ये हो जाएगा 15/12 27/72। ठीक है, तो ये 27/72 कहाँ होगा, किसके किसके मध्य हमने किया था, 1/3 और 5/12, 1/3 और 5/12 के मध्य में 27/72 हो जाएगा 27/72। अब की बार हम क्या करें, चाहे इन दोनों के मध्य निकाल लें, चाहे इन दोनों के मध्य निकाल लें और चाहे इन दोनों के मध्य निकाल लें। इन दोनों के मध्य निकालेंगे तो सरलता होगी। आइए करते हैं कि 5/12 तथा 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या कैसे होगा, प्लस 1/2 जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 1 12 बटे 12 दूना 24 और 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। ये होगा 22/48। जब हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11/24। यह 11/24 कहाँ होगा, यहाँ। इसको हमने किस तरह से किया, आपने समझ लिया कि इसके मध्य ये रहा
और इन दोनों के मध्य ये रहा, इन दोनों के मध्य ये रहा, तो ये हो गई 3 परिमेय संख्याएं इन दोनों के मध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 है, उसको आप खुद से करिए। क्या दिया है, -2/5 और -1/5। इसके मध्य पूछा है 3 परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर माइनस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जोड़ करके आधा करिए, एकदम बीच में होगा। मतलब जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा ऐसे ही आप भी करिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होता है कि 1/3 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या ये। अब इसके आगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1/3 और 5/12 के मध्य की परिमेय संख्या। फिर उसके बाद ये इसके सामने क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कथन लिखेंगे कि 5/12 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। इसी तरह से आप ये 2 करके कमेंट करिए। इसी तरह से आप ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। पूछा है 2 और 3 के मध्य की 3 परिमेय संख्या है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सरल है। जैसे हमने ये किया था वैसे आप ये भी करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि क्वेश्चन में कहा यदि करड़ी में 2 यानी स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब यदि ये परिमेय नहीं है तो ये भी सिद्ध करिए कि परिमेय नहीं है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि जिसको हमें अपरिमेय यानी परिमेय नहीं है सिद्ध करना है, उसे हम मान लेते हैं परिमेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप की होती है, और p q दोनों पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। तो 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर ये किस रूप का होगा, p/q के रूप का होगा, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, एकदम इजी है। हम इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर बचेगा करड़ी में 2 बराबर p/q। ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, करड़ी में 2 बराबर p - 2q/q। ठीक है, देखिए अब ये कथन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा। आप चाहे तो यही इजी है, सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, चाहे 1-2 स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम यहीं पर स्टॉप करके स्टेटमेंट को लिखते हैं। कथन बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे प्रश्नों में। यहाँ पर करेंगे कि हमने स्टेटमेंट क्या लिखा कि p तथा q पूर्णांक है, माना है ना हमने यहाँ पर कि जहाँ p तथा q पूर्णांक है, अतः ये जो संख्या होगी, देखिए ये परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी देखते हैं कि p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही बचेगा। ठीक है, और ये भी एक पूर्णांक है और जो q है वो एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दिया जाएगा तो वो एक परिमेय संख्या ही होगी। अतः यह सिद्ध हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए क्योंकि दोनों बराबर है, यदि हमने ये देखा कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु अगला स्टेप है कथन का, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए
2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसका विरोधाभास ये हो रहा है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम जानते ही है और प्रश्न में दिया भी है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने माना था कि ये परिमेय है, p बटा q के रूप का है, लेकिन हमने गलत माना था, उल्टा माना था। ठीक है, एक तरह से और समझिए कि प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि इसे अपरिमेय, इसका मतलब ये पहले से ही अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिमेय था, लेकिन ये हम जानते ही हैं और प्रश्न में भी दिया है कि ये अपरिमेय होता है, अतः दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये कथन लिखेंगे। ठीक है, और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, विरोधाभास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 भी आप करिएगा। कहा है कि सिद्ध कीजिए 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये हुआ है ठीक उसी तरह से होगा। ये 2 है, प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया, लेकिन ये जाएगा तो वहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ गुणा है उधर भाग हो जाएगा, बस उसके बाद हम कथन लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 में है -1 था, 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 2 प्रश्न इसमें पूछा गया है, पहला भाग पहले बता रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, तो संख्या रेखा बनाइए, सरलता होगी। 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है। देखिए इसके मध्य लिखना है, तो ये है 1/2, ये है -1/2 और ये है 0। तो कोई भी 2 उठा लीजिए, चाहे ये 2 लिख दीजिए, चाहे ये 2 लिख दीजिए। आइए लिख देते हैं 0 तथा 1/2। हाँ, 0 भी यानी 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। अगला इसी का खंड है, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं यानी ज्ञात की जा सकती हैं। तो ऐसी अनंत संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। कितनी संख्याएं? अनंत। कैसे? क्योंकि हम इन दोनों को चाहे जोड़ें, -1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो जो भी आएगा उसका आधा जब हम करेंगे तो ऐसे करते जाएंगे तो हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1/2 और 0 को जब हम जोड़ेंगे, 1/2 और 0 को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 0 और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब की बार हम क्या करेंगे? 1/4 और 1/2 को जोड़ करके हम पूरे का में 2 का भाग लगाएंगे तो इनके मध्य भी एक हमको परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और a × b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b 0 नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, जब a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं? परिमेय हैं। दोनों कैसी संख्याएं हैं? परिमेय। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन यानी घटाना होता है वो भी सदैव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या। और जब b 0 नहीं होगा, यदि b 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा प्रश्न में कह दिया है कि b 0 नहीं है। यदि b 0 नहीं है और ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखेंगे अगले वीडियो में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। क्या कहा है कि a एक कैसा है? धन परिमेय संख्या है। धन परिमेय संख्या है और
n क्या है, n क्या है, एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, और वो भी 1 से बड़ा। ठीक है, तो हमको बताना है कि a पावर n एक परिमेय संख्या है। तो चलिए कोई एक धन परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2/3 और n एक धन पूर्णांक कोई भी ले लिया। चलिए हमने ले लिया 2। ठीक है, आप इसकी जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो चलिए इसमें रखते हैं, a की जगह कितना है, 2/3 हमने माना है, तो ये हो जाएगा 2/3 और पावर n है, n का मान हमने 2 लिया है। तो चलिए करते हैं, 2 का जब अंदर ये होगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 9। हाँ सही बात है कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह से ये सिद्ध हुआ।